हेलो एवरीवन। आज हम अपना केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज पे क्या है, नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन। एक सेकंड, आपको सारा दिख रहा है क्लियरली? चलो स्टार्ट करते हैं। नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन ओनली फॉर बेसिक नॉट इंक्लूड इन सिलेबस। ये आपको मतलब एक बार बताया हुआ है इंट्रोडक्शन टाइप से कि क्या क्या क्लासिफिकेशन जो है आपके बेसिक्स इंक्लूड है आपके सिलेबस में, जो एडवांस वाले वो इंक्लूड नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टेड इन द एशियन टाइम। जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी, मतलब एलिमेंट्स को जब फाउंड करना एशियन टाइम से ही चालू हो गया था एलिमेंट्स पे वर्क होना। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है? बेटर एंड स्कीमेटिक स्टडी, मोर फंडामेंटल, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। मेनली ना मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में ना ऐसे ऐसे टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बुक है ना, बुक में फालतू एक्स्ट्रा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है ना, जो आपको आपके उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है। तो मैं आपको वही मेनली चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके पेपर में आने के चांसेस हों। जैसे फर्स्ट पेज पे मेरे को अभी तक कुछ नहीं लगा, ठीक है, फर्स्ट पेज को छोड़ो आपको। मेन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जॉन डाल्टन, he wasn't first one bring a chemical revolution. He changed the chemist ideas from qualitative to quantitative basis by giving the relative atomic weights. जैसे यहाँ पे आपको जॉन डाल्टन का ना नेम याद होना चाहिए कि कौन से फर्स्ट वन केमिकल रेवोल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव बेसिस पे आइडियाज चेंज कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है डोब्रिनर-ट्रैट्स. He arranged the similar atoms in a group of 3, showed that the atomic weight of the middle element is approximately the arithmetic mean of the two. Arithmetic mean क्या होता है आपको पता है ना? Arithmetic mean होता है, जैसे कि आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। मीन इज इक्वल टू, जैसे मान लो कोई 2, 3, 4 ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। अगर आपको मीन निकालना तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 2 6 3, सॉरी 4 2 6 नहीं, 1 2 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है। अब ऊपर प्लस कर दो 6 3 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका मीन। तो डोब्रिनर-ट्रैट्स में क्या था कि जो मिडल एलिमेंट्स थे वो हमेशा पहले और आगे वाले के मीन के इक्वल होते थे, ठीक है। यही जो डोब्रिनर-ट्रैट्स है, इसी का मतलब एक ड्रॉबैक भी यही है कि हर एक में ऐसा नहीं होता था। इन्होंने प्रॉपर्टी निकाली लेकिन इन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की कि सभी में ऐसा होता है। आगे हम देखेंगे रिजेक्शंस। रिजेक्शन ऑफ डोब्रिनर-ट्रैट्स आर मैनी डिसिमिलैरिटी एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड इन ट्रैड, क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुड नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रैड्स। देखा, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया कि बहुत से जो एलिमेंट्स हैं ना वो इधर उधर मतलब अलग अलग ट्रैड्स में चले गए। जैसे कि हैलोजेंस को हैलोजन में डालना है, नॉन मेटल को नॉन मेटल में डालना है, तो इन्होंने इधर उधर कर दिया, ठीक है। अब आपको पेपर में क्या पढ़ना है? पेपर में आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि अगर मान लो उन्होंने 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया ना कि डोब्रिनर-ट्रैट्स के रिजेक्शन क्या थे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। Next है Newland's law of octaves. John Newland proposed his laws of octave by stating that when elements are arranged in order increasing atomic mass, every eighth element has a property similar to the first, just like the 8th note of the octave of music. इन्होंने octave of music के accordingly एक थ्योरी प्रोड्यूस की जिसको इन्होंने नेम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब हम लोग पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब चेक करेंगे तो हमेशा फर्स्ट से लेके 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आई। फर्स्ट एलिमेंट लिथियम इज अबव द एग्जाम्पल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द 8th हेलियम सोडियम, ठीक है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। बट रिजेक्शंस क्या है अब इसमें देखो। इट डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड कैल्शियम, कुड नॉट इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स, इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या एरर है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, इसमें कैल्शियम तक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कैल्शियम के आगे अगर आप लोग जाओगे ना, स्ट्रॉन्शियम वगैरह वगैरह, अभी एडवांस में है वो, आपको नहीं आएगा इतना, बट लेकिन उसके आगे अगर आप एलिमेंट्स को चेक करो ना तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं सेटिस्फाई कर। लॉदर्स मेयर एटॉमिक वैल्यू कर्व, ठीक है। इसमें क्या होगा? ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वैल्यू एंड एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस, फाउंड दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व. Example, alkali metal occupied the peak curves, alkaline earth metals occupied descending, halogen occupied ascending. तो इन्होंने क्या किया, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आपको आएगा नहीं, बट लेकिन आप ना एक बार इनका नेम और ऐसे याद रख लेना कि देखो आप ना
बिल्कुल मतलब जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जा रहे हो तो हर एक चीज़ ना रटने की कोशिश में मत रहना, ठीक है। जैसे मान लो ये मेयर्स एटॉमिक वैल्यू कर्व है, ठीक है, तो कर्व सुना आपने, आपके माइंड में तुरंत ही आ जाएगा कि हाँ भाई ये ग्राफ की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप लिख देना, ठीक है। रटने की सारा कुछ ज़रूरत नहीं है, माइंड से सॉल्व एकदम कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ही स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। इसमें क्या बोला है कि जो एटॉमिक वेट्स हैं वो उसके पीरियोडिक फंक्शन होंगे। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया, ये उसके अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। His periodic table consists of 9 vertical columns called groups, 7 horizontal rows called periods. इसके बारे में आप ना एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। वैल्यूज इसमें क्या बताया गया मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मेंडलीव ने ना पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया और ये पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है ये बताया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ एलिमेंट्स नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स कुड बी इजीली प्रिडिक्टेड। देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ कि हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं ना, पूरा एक ग्रुप बना है तो आराम से स्टडी कर सकते हैं और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मेंडलीव लेफ्ट गैप्स। मेंडलीव ने क्या किया, जब उसने टेबल बनाया, इतना अच्छा टेबल, इतना प्रिसाइज टेबल बनाया उसने कि आप ये सोच लो उसको पहले ही पता था कि आगे फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उसने उनके लिए स्पेसेस भी छोड़ी थी थोड़ी। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ रॉन्ग एटॉमिक वेट। इट वाज हेल्पफुल इन करेक्शन ऑफ रॉन्ग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम एज वाज करेक्टेड। इसमें क्या था बेनिफिट कि जो कुछ एलिमेंट्स के वेट एरर शो कर रहे थे, मतलब कुछ गलत एटॉमिक वेट पुट किए हुए थे, तो इन्होंने अपने टेबल में उसको बिल्कुल एक्यूरेटली पुट कर दिया। अब इसमें भी कुछ डिफेक्ट थे। डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 बट इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद द हेलोजेंस। तो हाइड्रोजन को इन्होंने किस में किया हुआ था, ग्रुप 1 में, जबकि उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे रिजेंबल हो रही थी, हेलोजन से। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आइसोटोप्स शुड ऑक्यूपाई अ डिफरेंट पोजीशन बट ऑल आइसोटोप्स हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेम ब्लॉक। दिस टेबल, इसके टेबल के अकॉर्डिंग क्या था कि आइसोटोप्स को ना डिफरेंट पोजीशंस प्रोवाइड करें, बट लेकिन आप देखो आइसोटोप होते क्या आपको पता, आइसोटोप ऐसे होते हैं एक ही एलिमेंट होता है, सिर्फ उसके एटॉमिक मास में चेंजेस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पता है क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। प्रोटियम 1 होता है, सॉरी हाँ, प्रोटियम का जो एटॉमिक वेट है वो 1 होता है, ड्यूटीरियम का 2 होता है और ट्रीटियम का 3 होता है, ठीक है। अभी आपको ना आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स सब के बारे में अभी आगे भी बताऊँगा, जहाँ पे टॉपिक आता रहेगा एट अ टाइम ही समझाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। ऑल द 14 अर्थ मेटल्स हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर, एनॉमलस पेयर्स एलिमेंट। इसमें ना आपको पूरा कम्प्लीटली डिफेक्ट्स में क्या क्या बताया हुआ है कि इसने ना क्या क्या गलतियाँ की थी, कि कहाँ पे इसने एलिमेंट्स गलत जगह रख दिए थे, क्या क्या इसकी गलतियाँ थी, ये बताया हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा एटम के बारे में जान लेते हैं ना, क्योंकि आपको पता है मेजरली ना आपको क्या क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, पता है व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है। एटम के बारे में ही आपको क्वेश्चन आएगा। देखो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको कह रहा हूँ, लिखवा लो मुझसे, आएगी ही आएगी, ठीक है। जो आप लोगों को लग रहा है ना कि बहुत आसान है, कोई बात नहीं, आसान है तो लर्न कर लो, बिल्कुल आएगी कन्फर्म। एन एटम हैज़ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। देखो एटम में क्या होता है, देखो आप डेफिनेशन लिख दोगे फिर एक ये डायग्राम भी बना देना, ठीक है, फाइनल आपके पूरे मार्क्स पक्के। एटम में क्या होता है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके आउट शेल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं, जहाँ से इनकी वैलेंसीज निकलती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगते हैं, आगे आप सब जानते जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला ऑफ 2n², ठीक है। ये नंबर ऑफ शेल्स के वो होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो ये फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है। ये आप लोग याद कर लेना 2n², ये अपनी साथ साथ ना नोट्स बनाते रहो, ठीक है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी इट जम्प्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल। ये कब होता है आपको पता है, ये हम लोग खुद ही करवाते हैं। जब कभी मान लो हमें स्टेबल करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उधर से जंप करा के लोअर एनर्जी लेवल में ले आते हैं, जिससे क्या होता है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। ये देखो, इफ़ इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल। जैसे अभी पीछे पढ़ा कि हायर से लोअर में भी आ जाता है, वैसे ही एक और सिस्टम लोअर से हायर में भी चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक वेट इट्स नंबर ऑफ कंपेयर द मास ऑफ द एटम दैट कार्बन 12 आइसोटोप्स।
देखो मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ये आपको ना बिल्कुल याद रखना है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों याद रखना है। देखो आपको इन्होंने क्या दे दिया, आपको इन्होंने दे दिया नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी नहीं दिया आपने, क्वेश्चन में आपको आ गया एटॉमिक नंबर, और आपको दे दिया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स दे दिया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या किया मैंने पता है? एटॉमिक नंबर मान लो हम अज्यूम कर लेते हैं 9 है, और न्यूट्रॉन्स आपके हो गए 10, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि आपको प्रिडिक्ट क्या करना है? एटॉमिक मास प्रिडिक्ट करना है। ये मैं आपको क्वेश्चन में सामने देखा है मैंने एग्ज़ाम्स में, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। प्रिडिक्ट क्या करना है हमने? एटॉमिक मास प्रिडिक्ट करना है, ओके। तो एटॉमिक मास प्रिडिक्ट करना है। अब आप ये देखो कि आप मास कैसे, आधे बच्चे तो पागल हो जाएंगे कि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है तो आप लोग ये भी याद रखो कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपने यहाँ से ले लिए, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपको गिवन है। अब क्या होगा? 9 + 10 = 19। क्लियर है आपका? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। बिल्कुल सबसे पहली बात तो ना एग्ज़ाम के टाइम पे घबराना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा यार, नंबर कम आएंगे, ठीक है। अगले बार में इम्प्रूव कर लेंगे, बट लेकिन मेरी बात सुनो, दिमाग से पढ़ोगे तो नंबर भी कम नहीं आएंगे। देखो कोई लॉजिक है, एकदम आसान है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हमने कितने सारे प्रोडक्ट टेबल पढ़ लिए। अब एक और है द मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ। Moseley made an important discovery of atomic number. Bohr used this property to frame the modern periodic table. This is called as long form the periodic table. The properties of elements are periodic function of atomic number. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना वो मूजले ने डिस्कवरी की एटॉमिक नंबर की, ठीक है। उसके बाद बोहर की हेल्प से पूरा फ्रेम रेडी करके इन्होंने एक नवा पीरियोडिक टेबल बनाया है। तो अब मूसले का जो पीरियोडिक टेबल है वो मेरे हिसाब से मैक्सिमली अब वो फॉलो होता है, क्योंकि वो सबसे एक्यूरेट है। फीचर्स आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जो लर्निंग वाली चीज़ें, जो एकदम समझने वाली चीज़ें हैं ना, वो मैं समझाऊंगा। जो थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है तो वो आप लोग अपने हिसाब से कवर कर लेना, ठीक है। 10 elements include in the same group of periodic table have similar outer electronic configuration and institute of constituent family chemically similar. इसमें भी एक क्या बताई गई बात कि अगर ना कोई एलिमेंट्स ऐसे ग्रुप में है ना, अगर ग्रुप चल रहा है पूरा पूरा, तो क्या सीन होगा पता है? एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो सेम होंगी मैक्सिमम टाइम, ठीक है। और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होती हैं, ये तो आपको पता ही है ना। नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सब ग्रुप दिस आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये सारा आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हाँ ये देख लो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट लेकिन चलो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा। लेंथनॉइड सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 57 एंड एंड्स एट 71। ये अपने माइंड में बस रख लेना, वैसे आपके अभी 10th के लेवल पे बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक में 13 to 18 होते हैं, डी ब्लॉक में 3 to 12 होते हैं, और एफ ब्लॉक में इंक्लूड लेंथनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। ये देखो ये पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से आप लोग देख लो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 हो गया, और उसके बाद अपना ग्रुप 12 कहाँ है? हाँ ये यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ये हो गए अपने एस ब्लॉक। ऐसे ऐसे करके पढ़ लेना, और ये हमेशा याद रख लेना कि क्या किस में कितने कितने फिल होते हैं। एस ब्लॉक में कितने फिल होंगे, पी ब्लॉक में कितने होंगे, है ना। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट, ऐसे ऐसे। अभी आपको और आगे भी बताता रहूँगा कि कैसे फिलिंग भी होती है। अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी होती है सभी ब्लॉक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कुछ है, पीरियड ऑफ टाइम, ये रहने दो आप। हाँ ये देख लो, डायगोनल रिलेशनशिप। द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड शो मैनी सिमिलैरिटीज विद द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डायगोनली। द रिलेशनशिप इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन आप बिल्कुल याद रखोगे, आपको डेफिनेशन आ सकती है डायगोनल रिलेशनशिप की, ठीक है। बहुत कोई हाई फाई डेफिनेशन भी नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है डायगोनल रिलेशनशिप। बस बता देना कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काम खत्म। जैसे देख लो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं मैक्सिमम की, ठीक है। चलो अब हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, वर्कशीट आ गई। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल। देखो समथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल 2.7 द वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। दो वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ये होते हैं, ये देखो
जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे ये ग्रुप्स होंगे और ये पीरियड्स होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले। नेक्स्ट है एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, ये भी आपको बता दिया। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी मूव डाउन ऑफ द ग्रुप, ये आप लोग याद रखना कि अगर हम लोग ग्रुप्स में नीचे जाएंगे ना, मैं आपको ना एक बार ट्रेंड भी लिखवा दूंगा। ये वीडियो के बाद में मैं सोच रहा हूँ एक और 2-3 वीडियोज़ बनाऊंगा, हर एक चैप्टर की ना 2-2 वीडियोज़ बनेंगी। एक में उसके टॉपिक्स बताऊँगा कैसे आएंगे और एक में उसके बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जैसे हम लोग नीचे जाते रहते हैं। साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, एलिमेंट्स का साइज भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। ये देखो जैसे शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ डेफिनेट ग्रेडेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन गोइंग ऑफ टॉप ऑफ डाउन, ग्रेडेशन ऑफ केमिकल, जो फिजिकल ग्रेडेशन होता है ना प्रॉपर्टीज़ का, वो भी टॉप टू बॉटम आते आते चेंज होता रहता है। द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, आप लोग एक बात नोटिस करो, 7 7 7 7 7, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो सब के सब सेम होंगे एक ग्रुप के और पीरियड के, सिमिलर ग्रुप और सिमिलर पीरियड के एलिमेंट्स में। अब पीरियड्स का क्या सीन है, देयर आर 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद बाय 1 विद ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज होता रहेंगे एक एक से, ठीक है। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शेल जो है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है एलिमेंट स्विच फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक करेक्टर, जैसे जैसे हम लोग इधर इधर जाते जाएंगे ना, मेटालिक से नॉन मेटालिक में इनका करेक्टर शिफ्ट होता जाएगा। अब आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, क्वेश्चन आपको आएगा इन अ ग्रुप इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट हैपन्स, तो आप लिखोगे मेटालिक करेक्टर स्विच टू नॉन मेटालिक करेक्टर, ऐसे लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन भी याद कर लो यार, ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल एटॉमिक टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिकरेंस ऑफ अ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि प्रॉपर्टीज सिमिलर आ जाएं रेगुलर इंटरवल्स के बाद, कुछ इंटरवल के बाद, ठीक है। ये क्यों होता है कि आप लोग ध्यान से देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गेम है सारी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर आ रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके बारे में, जो सिमिलर आई है कैसे, क्या सीन है इनका। ऑल दिस एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बता दिया। दे आर नॉन मेटल, दे फॉर्म नेगेटिव आयन, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो देखो नॉन मेटल है सबसे पहले तो ये है ना, और नेगेटिव फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेगेटिव आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ना आपको एक गेन करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी आपको शायद अगर आप कुछ बच्चों ने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो ना लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमको सेटिस्फाई करना होता है, पूरा 8 तक ऐसे करके लेके जाना होता है। तो अभी ना इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये देखो, इसको हम लोग स्टेबल ऐसे ही कर सकते हैं कि या तो ये क्या कर सकता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में ना या तो कंप्लीट 8 होने चाहिए या तो इसको करके 4 में कन्वर्ट कर दो, है ना, ऐसे ही ये सेटिस्फाई होता है। अभी यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि ये वाला सेटिस्फाई करना है हमको, ऐसे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इसमें 1 एलिमेंट हमें गेन करना ईजी होगा या 7 के 7 एलिमेंट यूज़ करना होगा, 7 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं वो ईजी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक गेन कर लेंगे, काम करा। दिस एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने बता दिया जब गेन करना होता है इलेक्ट्रॉन तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड अकर इन कंबाइंड स्टेट, ये मैक्सिमम ये ना बहुत रिएक्टिव होते हैं कि अकेले नहीं मिलते, ये ना किसी के साथ रिएक्ट करें, नेचर में भी अगर आप देखोगे ना किसी के साथ रिएक्ट करके ही मिलेंगे। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि आयोडीन ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। दे फॉर्म हैलाइड्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये लोग हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। वाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल दैन एनी अदर क्वांटिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज रिटन एटॉमिक नंबर विच गिव्स क्लियर व्यू ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉपर्टीज सारी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख लो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। The various periodic properties are atomic radius, ionization energy, electronic affinity, electronic negativity, metallic character, non-metallic character। ये क्या होगा, जब properties of element which changes periodically with atomic number are called periodic properties, the phenomena is called periodicity। इसमें क्या होगा कि periodic table के accordingly ना elements का क्या क्या चेंज होता रहता है, जैसे हम ऊपर नीचे करते हैं ना तो क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आते हैं, ये आपको बताना है मेजरली। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस।
1 मिनट को आपको दिख रही है, क्लियर वीडियो आ रही है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड एटम। न्यूक्लियस के सेंटर से पूरे लास्ट शेल तक जो आपको कंप्लीट रेडियस शो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन लक बाय चांस होता है, कभी कभार आ ही जाती है, तो लर्न कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटॉमिक रेडियस। नंबर ऑफ शेल्स विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं शेल्स इंक्रीज करूंगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लास्ट के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें, बस हमारा ये भी चैप्टर खत्म होने वाला है। Variation of atomic radius. Down a graph as we move from top to bottom in a group, the above stated factors, that is number of shell. Down the group मतलब अगर हम ग्रुप के नीचे नीचे जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे। एक तो नंबर ऑफ शेल्स होंगे चेंजेस, ठीक है। क्या होंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और आपके न्यूक्लियर चार्जेस में क्या चेंज आएगा, मूव डाउन होगा तो इंक्रीज हो जाएगी साइज, ठीक है। नेक्स्ट है अ लॉन्ग पीरियड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड, नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम। अलॉन्ग द पीरियड शेल सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे तो शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, ये याद रखना बात, ओके। ये देखो एक क्वेश्चन है बड़ा खतरनाक सा। एन एलिमेंट हैज एक्स हैज अ 4 शेल्स एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, असाइन द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर टू इट। नंबर ऑफ शेल्स इन दैट पीरियड टू विच एलिमेंट बिलोंग्स, हैंस इट हैज़ 4 शेल, द पीरियड नंबर विल बी 4। पीरियड नंबर आपको शेल्स से ही पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप नंबर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर देन ग्रुप नंबर विल बी 1 and 2, but when it is 3 or more then the group number will be number of electron plus 10, hence in the case where number of group is 3। अब आपको देखो मैं समझा देता हूँ सारा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस रिलेटेड है कि एक एलिमेंट है एक्स और उसमें ना 4 शेल्स हैं और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 शेल से हमें क्या पता लग जाता है कि ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये 4th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका सॉरी ग्रुप नहीं, पीरियड 4 है, पीरियड 4 है इसका, ठीक है। अब आपको ग्रुप कैसे पता लगेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या ग्रुप होता है। 1 और 2 का तो सिंपल 1 और 2 ग्रुप हो गए, लेकिन अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या रूल है, उसमें 10 प्लस कर देते हैं। पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू 13। तो मतलब ये ग्रुप नंबर 13 का है, ठीक है। ऐसे कन्फर्मेशन होती है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या सीन होता है कि एक ना पावर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की ये पावर होती है, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना है। देखो, व्हाइन Na पॉजिटिव कैटायन स्मॉलर देन द पेरेंट एटम Na। ये Na पॉजिटिव जो कैटायन है क्यों स्मॉलर है, क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव कैसे बनते हैं, एक लूज करके Na पॉजिटिव बन जाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग ना, हमेशा एक बात रूल याद रखना, अगर आप लोग लूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव आओगे, अगर आप गेन कर रहे हो तो नेगेटिव शो करोगे। यहाँ क्या हो रहा है, लूज़ कर रहे हैं नेगेटिव, और यहाँ पे एक एलिमेंट के ऊपर क्या आ रहा है, एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, और गेन में क्या हो रहा है, गेन में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एनर्जी आर एटॉमिक साइज। द लार्जर द एटॉमिक साइज द लेसर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैंस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजियर थ्रू द आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या लिखा है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, जैसे जैसे एटम साइज़ आपके लार्ज होते जाएंगे ना, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे हम लोग जब देखो शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स तो कम होगी ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब साइज़ इतना बढ़ रहा है तो वो बेचारा एक एटम कहाँ तक फोर्स लगाएगा, इतनी नहीं लगा पाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। The more the nuclear charge is, more will be the attractive force between the nucleus and valence electron. Hence, more energy is required to remove the electron from valence shell. इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो मोर एनर्जी जो होगी। इसमें क्या सीन है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। अलॉन्ग अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, thus more energy is required to remove the electron, hence ionization energy increases. Smaller the size, greater is the ionization energy.
जितना आपका साइज स्मॉल होगा ना, उतनी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग खींच लें। ऐसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते, उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। नेक्स्ट एक ये देख लो, डाउन अ ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। देखो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स जो एलिमेंट्स और न्यूक्लियस के बीच में है, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही घटेगा। एटॉमिक रेडियस ये देखो, मैं एटॉमिक रेडियस बढ़ाता जाऊँ, ये यहाँ से कितना ज़्यादा है, बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यही है सीन इसमें। फर्स्ट पार्ट तक मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ और बाकी जो बचा है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा।